महापार्श, भ्राता लंकेश वानरों के समीप पहुंच रहे हैं। वे संकट में घिर सकते हैं। देखो, वानरों में भी हलचल मच रही है। हमें अपनी रक्ष सेना के साथ किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए सजग रहना होगा। कुंभकर्ण, मेरे अनुज, कितनी व्याकुलता से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। शीघ्र बताइए भ्राताश्री, ऐसा कौन है जिसके कारण लंका संकट में है? आपके इस अनुज का ये धर्म है, वो अपने ज्येष्ठ भ्राताश्री की आज्ञा का पालन करे। जाएगा कुंभकर्ण इस युद्ध में और उस नर और उसकी वानर सेना को चींटियों की भांति मसल कर रख देगा। कल का सूर्योदय विनाश का अंधकार लेकर आएगा उस नर और उसकी वानर सेना के लिए। ये यहाँ युद्ध करने नहीं, कुंभकर्ण की मृत्यु पर शोक प्रकट करने आया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आकाश फट सकता है, पृथ्वी पलट सकती है, लेकिन नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर यमलोक नहीं जा सकते। हे महाशक्ति पुंज कुंभकर्ण, रावण का बल थे तुम, मेरा दाहिना हस्त थे तुम कुंभकर्ण। इस प्रकार मुझे अपंग बनाकर निद्रा में कैसे लीन हो सकते हो तुम कुंभकर्ण? संसार को एकाकी ही समाप्त करने का सामर्थ्य रखने वाले कुंभकर्ण, तुम कैसे समाप्त हो सकते हो? समाप्त नहीं हुए हैं ये। प्रभु श्री राम के बाणों द्वारा मुक्ति मिली है इन्हें। इसी बात का भय था मुझे, आपको भी चेताया था मैंने, किंतु आपने धक्कार कर मुझे निकाल दिया। अपने नहीं अपनों के प्राण हरे हैं, और वो अपना तुम ही हो द्रोही भाई विभीषण। तुम्हारा वध तो उसी समय कर देना चाहिए था जब तुम उस वनवासी की शरण में जा रहे थे। मेरा भाई कुंभकर्ण मृत पड़ा है और तुम अब भी जीवित हो। विलंब से ही सही, परंतु अपनी भूल का सुधार करूंगा मैं, तुम्हारा अंत करके। रुक जाओ रावण, अंत कर देंगे राक्षसराज रावण का। हाँ, मार डालो इसे यहीं। मार दीजिए इसे, अंत कर दीजिए इसका। हम पूर्णतया सजग हैं आक्रमण के लिए। अंत कर दीजिए हनुमान जी इसका। मार डालिए इसे, रुक जाओ, अंत कर दीजिए इसका। रावण अपने भाई की मृत्यु पर शोक प्रकट करने आया है, ऐसे में इस पर आक्रमण करना अनुचित होगा। हाँ, हनुमान का कथन पूर्णतया नीति संगत है।
दशानन शोक की अवस्था में है, ना कि युद्ध की अवस्था में। रावण, वीर गति प्राप्त हुई है कुंभकर्ण को। मरणोपरांत जो सम्मान एक महान योद्धा को मिलता है, उसका अधिकारी है ये। यदि तुम इसी उद्देश्य के साथ यहां पर आए हो, तो पूर्ण सम्मान के साथ कुंभकर्ण का शीश यहां से ले जा सकते हो। रावण, तुम्हारे महाबली भाई की मृत्यु हुई है। दारुण दुख है ये तुम्हारे लिए एवं तुम्हारे परिवार के लिए। इसका विधिवत अंत्य संस्कार करो। मैं तत्काल युद्ध के लिए दबाव भी नहीं डालूंगा। इसकी अंत्येष्टि के लिए कल हमारी ओर से युद्ध विराम होगा। परंतु रावण की ओर से कोई विराम तब तक नहीं होगा जब तक तुम सबके जीवन पर पूर्ण विराम नहीं लग जाता। प्रभु की उदारता के लिए इन्हें धन्यवाद तो दे दो रावण। तुम शत्रु हो, फिर भी इन्होंने तुम्हारे दुख को समझा है, तुम पर दया दिखाई। दया, दया के पात्र निर्बल होते हैं वानर, और रावण निर्बल नहीं है। रावण के हृदय में तुम सबके प्रति दया नहीं, घृणा है, घृणा। तो शीघ्र ही तुम सब पर मृत्यु बनकर टूटेगी। भ्राता कुंभकर्ण की अंत्येष्टि के लिए आपने जो उदारता एवं सहजता दिखाई है, मैं उसके लिए सदैव आपका आभारी रहूंगा। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भ्राता कुंभकर्ण के अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के लिए लंका जाना चाहता हूं। विभीषण जी, वहां जाने से आपके जीवन को संकट हो सकता है। किंतु अपने भाई की अंत्येष्टि में ना जाना भी तो विभीषण जी के लिए अत्यंत ही पीड़ादायक होगा। समस्त परिवार के समक्ष भ्राता रावण मुझ पर आक्रमण नहीं करेंगे। बस आपकी अनुमति चाहिए प्रभु। यह आपका अधिकार है महाराज विभीषण। भला मैं आपको कैसे रोक सकता हूं? परंतु लंकेश रावण से अपनी सुरक्षा के प्रति सावधान रहिएगा। कुंभकर्ण मेरे पुत्र, संभालिए स्वयं को। कैसे कैसे संभालूं मैं स्वयं को?
पिछली चिता मेरे पौत्र अक्ष कुमार की थी। उसी समय मुझे आशंका हो गई थी कि अगली चिता मेरे किसी न किसी पुत्र की ही होगी, किंतु वो पुत्र मेरा ये महाबली कुंभकर्ण होगा, इसकी तो मैंने कल्पना तक नहीं की थी। विभीषण, तुमने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? अभी इसी क्षण चले जाओ यहाँ से, अन्यथा एक भाई के साथ ही दूसरे भाई की भी मृत्यु शैया अविलंब संचित कर दूंगा मैं। जाओ और बताओ मेरे भाई का वध करने वाले उस वनवासी को किसे चित हो जाए वो रावण के महाकोप का सामना करने के लिए। जाओ। बस रावण, उस वनवासी ने नहीं किया है मेरे पुत्र का वध। तुमने रावण, तुमने किया है मेरे पुत्र का वध। तुम्हें सबने समझाया था, कहा था सौंप दो सीता को, संधि कर लो राम से, किंतु तुमने किसी की नहीं मानी। सुख की नींद सोया था मेरा पुत्र कुंभकर्ण, तुमने असमय जगाकर उसे काल के मुख में डाल दिया रावण। तुम्हारे पापों का दंड भोगा है इसने। तुम्हारी मां मूर्छित पड़ी है, अपने पुत्र के अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाई वो। रावण, एक पुत्र के लिए निकलने वाले अश्रु कहीं दूसरे पुत्र के लिए हाय न बन जाए। महाज्ञानी होना तुम रावण, इतना तो ज्ञान होगा ही तुम्हें कि एक माता पिता के संतप्त हृदय से निकली हुई हाय सर्वनाश कर सकती है। सर्वनाश होगा, उन नर और उन वानरों का सर्वनाश होगा। अब तो ये मिथ्या दंभ छोड़ दो रावण, अभी भी समय है, रोक लो ये विनाश। इस युद्ध विराम के अवसर का लाभ उठाकर जाओ और श्री राम से क्षमा मांगकर सीता को ससम्मान सौंप दो। महाराज लंकेश, एक अशुभ समाचार है। राजकुमार निरांतक वानरों का नाश करते हुए तीव्रता से वानर राज सुग्रीव की ओर बढ़ रहे थे, किंतु अंगद से हुई मुठभेड़ में वो वीर गति को प्राप्त हो गए। और महाराज, उस महाबली वानर हनुमान ने राजकुमार देवांतक का वध कर दिया। और महाराज, महोदर और महापार्श्व नल और नील के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गए। दुष्टता की सभी सीमाएं लांघ चुके हो तुम रावण। अन्याय, अधर्म, अनीति तो जैसे तुम्हारे स्वभाव ही बन चुके हैं। अन्याय, अनीति, अधर्म, इन सब का युद्ध में कोई अर्थ नहीं। विजय ही एकमात्र धर्म है युद्ध का। बस रावण, बस। और कितनी बलियां चाहिए तुम्हारे इस दंभ को टूटने के लिए? अपने एक पुत्र और एक भाई के पश्चात नरांतक, देवांतक, महोदर और महापार्श्व भी तुम्हारी इस दंभ की भेंट चढ़ चुके हैं। क्या तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया कि किस महाकाल से शत्रुता मोल ली है तुमने? महाकाल का भी काल है ये रावण। अब तो स्वयं ब्रह्मदेव भी उतर आए तो नहीं समझा सकते इस रावण को। मैं अपने महाबली भाई के वध का प्रतिशोध लूंगा। अब मेरे परिजन, मेरे सभी योद्धा
या तो रणभूमि में लड़कर मरेंगे या विजय श्री प्राप्त करके मेरे प्रतिशोध को पूर्ण करेंगे। अब मेरे परिजन, मेरे सभी योद्धा या तो लड़कर मरेंगे या विजय श्री प्राप्त करके मेरा प्रतिशोध पूर्ण करेंगे। अब कौन बचा है जो इन नर वानरों की टोली से मेरा प्रतिशोध ले सके? प्रभु, सब तो समाप्त हो चुके हैं। अब सिर्फ रावण और मेघनाद ही शेष बचे हैं राक्षस योद्धाओं में। किंतु वो दोनों शक्ति में सहस्त्रों महाबली योद्धाओं से भी अधिक बलवान हैं। हमें उनकी संयुक्त शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है वो अवश्य हमें परास्त करने के लिए कोई महाविनाशकारी योजना बना रहे होंगे। पिताश्री, ये दीपक मेरी जीवन ज्योति के रूप में प्रज्वलित है और आपका इस दीपक के निकट आने का अर्थ मैं भली भांति समझ सकता हूं। मुझे रणभूमि में जाना होगा। अब तुम वहां जाकर क्या युद्ध करोगे मेघनाथ? रहने दो। क्यों पिताश्री? क्या आपको मेरी शक्ति पर तनिक भी विश्वास नहीं रहा? असफल। प्रत्येक बार असफल ही हुए हो तुम। अपनी शक्तियां तक खो दी तुमने। अशोक वाटिका में उस तुच्छ वानर पर चलाकर ब्रह्मपाश खो दिया। उस नर और उसके अनुज पर चलाकर नागास्त्र समाप्त कर दिया। अब जितनी भी मायावी शक्तियां शेष बची हैं तुम्हारे पास, उससे क्या सामना कर पाओगे उन नर और वानरों का? मुझे कदापि हतोत्साहित ना समझे पिताश्री। आपके ही भांति प्रतिशोध की अग्नि मेरे हृदय में भी धधक रही है और आपका विश्वास पाने हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत है ये मेघनाद कुछ भी करने के लिए। कुछ भी? हाँ पिताश्री, कुछ भी जिससे आपको प्रसन्नता हो। ब्रह्मास्त्र है तुम्हारे पास, उसका प्रयोग करो। यदि मैंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो सर्वप्रथम यह अंतरिक्ष की ओर जाएगा, जहां 9 ग्रहों के संपर्क में आकर यह ब्रह्मास्त्र और भी अधिक घातक व शक्तिशाली अस्त्र बन जाएगा। तत्पश्चात धरती की ओर तीव्र गति से लौटने वाला यही शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र धरती से टकराकर महाविनाश मचा देगा। किंतु पिताश्री, ब्रह्मास्त्र तो किंतु परंतु का समय नहीं है अब। मैं ब्रह्मास्त्र नहीं चला सकता, किंतु तुमने इसे सिद्ध किया है। ये महास्त्र एक बार में ही हमारी पराजय को विजय में परिवर्तित कर सकता है।
तुम इसका संधान करो, चला दो नरों वानरों पर, इससे सब एक साथ समाप्त हो जाएं। एक बार में ही सब यमलोक पहुंच जाएं और हमारी विजय हो जाए। रावण ने युद्ध विराम तोड़ा है। युद्ध के नियम और नीति का उन राक्षसों के लिए कोई अर्थ नहीं है। वो पुनः किसी भी समय आक्रमण कर सकते हैं। अब मात्र रावण और मेघनाद ही शेष हैं पूरी राक्षस सेना में। अतः हमें पूर्णतया सज्जित और सतर्क रहना होगा। स्वार्थ और अहंकार व्यक्ति के सत्य को पहचानने की शक्ति क्षीण कर देता है। मैं ब्रह्मास्त्र नहीं चला सकता, किंतु तुमने इसे सिद्ध किया है। ये महाअस्त्र एक बार में ही हमारी पराजय को विजय में परिवर्तित कर सकता है। तुम इसका संधान करो, चला दो नरों वानरों पर। सिद्ध पिताश्री, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तो बहुत ही विनाशकारी होगा। इससे लंका वासियों के प्राण भी जा सकते हैं। यहां तक कि आने वाली कई पीढ़ियां अपंग पैदा हो सकती हैं। होने दो, किंतु पराजय स्वीकार नहीं, विजय चाहिए। किसी भी मूल्य पर प्रतिष्ठा तो बची रहेगी हमारी। वैसे भी हम अब तक बहुत कुछ खो चुके हैं इस युद्ध में। क्या हुआ, भयभीत हो गए कि ब्रह्मास्त्र चलाने से तुमको भी क्षति पहुंच सकती है? नहीं पिताश्री, आपका पुत्र हूं मैं पिताश्री। भय भी मुझसे भयभीत रहता है। मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा, किंतु तब जब मेरी सारी मायावी शक्तियां विफल हो जाएंगी। उचित है, यदि तुम युद्ध के प्रथम पहर तक उस नर या उसके किसी भी महान योद्धा के प्राण लेने में असफल रहे, तो तुम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अवश्य करोगे। उचित है पिताश्री, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। होगा नहीं, वचन दो मुझे। मैं वचन देता हूं पिताश्री, यदि युद्ध के प्रथम प्रहार तक शत्रु मेरे समक्ष खड़ा रहा तो मेरा अंतिम प्रहार ब्रह्मास्त्र ही होगा। तो उत्तम, अति उत्तम मेघनाद, तुम्हारी मायावी शक्तियों के प्रहार में वृद्धि करने के लिए तुम्हारे साथ विद्युत जीवा भी रणभूमि में रहेगा। वो भी महाविनाश मचा सकता है वानर सेना में। पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं माता निकोम्बिला की पूजा संपन्न करके शीघ्र ही वानर सेना पर आक्रमण करूंगा। चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सं लं छं फट् स्वाहा। इतनी रात्रि देवी पूजा? मेघनाद ये इस प्रकार पूजा क्यों कर रहा है? वो देवी निकुंभला की पूजा कर रहा है। रावण युद्ध के लिए मेघनाद को ही भेजने वाला है और इस समय पूजा का अर्थ है पूजा समाप्त होते ही मेघनाद आक्रमण के लिए निकल पड़ेगा। आक्रमण रात्रि में ही होगा, परंतु आज की रात्रि हमें सजग और सतर्क रहना होगा। हमें दूर तक अपने सैनिकों को बिखेरना होगा और हर ओर सुरक्षा रखनी होगी। मेघनाद की पूजा संपन्न होते ही वो किसी भी क्षण
बिना चेतावनी दिए ही आक्रमण कर सकता है। पहले अंधकार छाया और अब ये मशालें भी एकाएक ही बुझने लगी। कुछ तो असामान्य है। अकस्मात ही ये विचित्र सा अंधकार कैसे छाने लगा? हाँ, ये अंधकार कैसा? जय श्री राम। सावधान, हनुमान ने चेतावनी का संकेत दिया है, सतर्क रहो। अरे इतना अंधकार है कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। प्रतीत होता है कोई शत्रु हम पर आक्रमण करने आया है, किंतु घने अंधकार के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। प्रतीत होता है कोई शत्रु हम पर आक्रमण करने आया है, किंतु घने अंधकार के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वार कहां से हो रहा है? बचाओ, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये राक्षस हमें मार देंगे। बचाओ। मेरे रक्ष योद्धाओं, मेरे इस मायावी गहन अंधकार ने इन मूर्ख वानरों को अंधा कर दिया है। किंतु तुम लोग अपनी मायावी दृष्टि से इन्हें भली भांति देख सकते हो। तो टूट पड़ो इन वानरों पर, अंत कर दो इन सबका। धूर्त राक्षसों, माया युद्ध कर रहे हो। किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। हनुमान, ये क्या कर रहे हो? बिना देखे वार करोगे तो इन राक्षसों के साथ साथ हमारे वानर योद्धा भी तुम्हारे प्रहार से हताहत हो सकते हैं। किंतु हम क्या करें प्रभु, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। राक्षसों पर हम आक्रमण कैसे करें? इस अंधकार से तुम में से कोई नहीं बच पाएगा। मेरी और विद्युत जीवा की मायावी शक्तियों के समक्ष कोई जीवित नहीं बचेगा। सब मारे जाओगे मूर्ख वानरों, सब मारे जाओगे। अब कोई उजाला नहीं रहेगा तुम सबके जीवन में, क्योंकि बहुत जल्द ही मृत्यु के अंधकार में समाने वाले हो तुम लोग। शीघ्र कुछ कीजिए हनुमान जी, इस अंधकार ने तो हमें असहाय बना दिया है। ये राक्षस अंधकार का लाभ उठाकर हमें आहत कर रहे हैं। प्रभु, ये घोर अंधकार तो हमारी सेना को संकट में डाल देगा। प्रभु, इस अंधकार को मिटाने का एक ही उपाय समझ में आ रहा है। कोई सूर्यदेव से शीघ्र उदित होने के लिए प्रार्थना करे। वो इस धर्म युद्ध में अवश्य हमारी सहायता करेंगे। भ्राता सुग्रीव, ये आवश्यक तो है, परंतु ऐसा करना तो अधर्म है। हनुमान का कथन सत्य है महाराज सुग्रीव। हम प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाने के लिए किसी को नहीं कह सकते। यदि हम ऐसा करेंगे तो रावण और हम में क्या अंतर रह जाएगा? किंतु प्रभु, हमें शीघ्र ही उजाले का प्रबंध करना होगा, अन्यथा अंधकार का लाभ उठाकर मेघनाथ हमारी समस्त सेना का अंत कर देगा।
इस अंधकार का उत्तर है ये गुरु विश्वामित्र का दिया हुआ दिव्यास्त्र। ये हमें इस संकट से उबार लेगा। ये दिव्यास्त्र तो मेरी योजना विफल करके रख देगा। अभी नष्ट किए देता हूं इसे। अब संभालो मेरा वार। राक्षसों, अब देखता हूं कितनी शक्ति है तुम में। अब कोई माया नहीं चलेगी तुम्हारी दुष्टों। वानर वीरों, टूट पड़ो इन राक्षसों पर। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे माया विफल कर दी इस वनवासी राम ने। वनवासी राम, अब अंत होगा तुम्हारा मेघनाथ के हाथों। ये मायावी राक्षस तो प्रभु की ओर बढ़ रहा है। जय श्री राम। जीवा के रहते हुए कोई भी युवराज को हानि नहीं पहुंचा सकता, समझे वानर? मेरे प्रिय काका कुंभकर्ण के वधिक बहुत बड़े धनुर्धर होना तुम। तो करो मेरा सामना। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है मेघनाथ।
अब संभालो मेरा वार। मेरे सैकड़ों बाणों के उत्तर में केवल एक बाण, ऐसे करोगे मेरा सामना धनुर्धर? हनुमान को बंधन में बांधोगे राक्षस? अभी बताता हूं। जय श्री राम। प्रभु श्री राम के प्रताप से जब ब्रह्मास्त्र मुझे नहीं बांध सका, तो तुम्हारा ये धागा क्या वश में कर लेगा मुझे? बहुत शक्तिशाली है ये वानर। अब मेरा ये मायावी चक्र तेरे को तन धनुष के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अच्छा, तो मेरा कोदंड धनुष ही इसका उत्तर देगा। विद्युत जिह्वा प्रभु श्री राम की शक्ति। अब प्रभु के नाम की शक्ति भी देख लो राक्षस। जय श्री राम। जय श्री राम। दोनों राक्षस तो अदृश्य हो गए। सावधान साथियों, ये राक्षस माया युद्ध कर सकते हैं। मेघनाथ माया युद्ध कर रहा है। मेघनाथ, यदि तुम्हें मुझसे युद्ध करना है तो सामने आकर लड़ो। ये अदृश्य होकर और छुप छुप के वार करने वाले योद्धा नहीं कहलाते। अदृश्यों पर वार करना रघुवंशी अधर्म मानते हैं, और इस धर्म युद्ध में अदृश्य पर वार करके अधर्म को बढ़ावा नहीं देगा कोई रघुवंशी। वनवासी राम, हम राक्षसों का धर्म मात्र विजय है, चाहे वो किसी भी प्रकार ही क्यों ना हो। अब ये तुम्हारी इच्छा, तुम युद्ध लड़ो या मिट जाओ। हम तो यूं ही वार करेंगे। ये लो। भैया,
प्रभु, जय श्री राम। जय श्री राम। सखा, बस मेघनाथ, प्रभु ने जब मायावी युद्ध ना करते हुए धनुष नीचे किया तो तुमने नागपाश चलाया। प्रभु ने कुंभकर्ण की मृत्यु पर उदारता दिखाते हुए युद्ध ना करने की घोषणा की तो तुमने 2 बार युद्ध विराम तोड़ा और रात्रि में भी आक्रमण किया। किंतु अब प्रभु की सहजता का लाभ हनुमान किसी को नहीं उठाने देगा। अब चाहे तुम युद्ध के लिए आओ या तुम्हारे पिता रावण, तुमने निहत्थे प्रभु पर शस्त्र उठाया मेघनाथ, अब इसका दंड तुम्हें हनुमान देगा। जय श्री राम। धर्म का पालन, मर्यादित व्यवहार व्यक्ति को इतनी शक्ति देता है कि अधर्मी के सभी छल और कपटपूर्ण प्रहार व्यर्थ हो जाते हैं। तुमने निहत्थे प्रभु पर शस्त्र उठाया मेघनाथ, अब इसका दंड तुम्हें हनुमान देगा। जय श्री राम। हनुमान रुक जाओ। अदृश्य पर वार करने का धर्म तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। धर्म तो यही कहता है कि बिना देखे वार नहीं करना चाहिए। कोई निर्दोष भी हताहत हो सकता है, किंतु प्रभु को भी अदृश्य मेघनाथ के वार से बचाना है। क्या करूं? यदि मैं अदृश्य को भी देख सका तो शत्रु पर वार कर सकता हूं। देवी माता कुष्मांडा, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करती हूँ। कितना भी प्रकाश हो या गहन अंधकार, तुम्हें दिव्य चक्षुओं के प्रयोग से सच स्पष्ट दिखाई देगा। देवी माता कुष्मांडा, आपके दिए हुए वरदान की हनुमान को आवश्यकता है। कृपा करें माता। अच्छा, तो यहां है ये दोनों राक्षस। प्रभु, देवी माता कुष्मांडा की कृपा एवं वरदान के कारण अब मैं अदृश्य को भी देखने में सक्षम हूं। वो दोनों राक्षस दिखाई दे रहे हैं मुझे। फिर तो कोई भी विधान तुम्हें नहीं रोक सकता हनुमान। करो वार। युवराज मेघनाथ,
ऐसा प्रतीत होता है ये वानर हमें देख सकता है। ये तुम्हारा भ्रम है विद्युत जीवा। हमें देख पाना इस वानर के वश में नहीं। नहीं युवराज नहीं, ये वानर हमारे समीप आ पहुंचा है। ये दुष्ट वानर है क्या? इसने कैसे देख लिया हमें? ये ले दुष्ट! ये हनुमान किससे लड़ रहे हैं? हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। चित्कार तो सुनाई दे रही है परंतु वो दिखाई नहीं दे रहे। मित्र हनुमान आसुरी शक्तियों के लिए भी काल है। दक्ष वानर! अब हनुमान से बच के कहां जाओगे तुम दोनों? प्रतीत होता है मेघनाथ पुनः अपनी किसी माया में हनुमान को फंसाने का प्रयास कर रहा है। कायर मेघनाथ, कहां छुप गए मेघों में? इतने ही वीर हो तो सामने आओ मेरे, दिखाओ अपनी मायावी शक्ति। युद्ध का प्रथम प्रहर समाप्त होने को है, किंतु ये वानर हनुमान हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है। मेरी सारी मायावी शक्तियों को विफल करके रख दिया हनुमान ने। पता नहीं कितनी असीमित शक्तियों का स्वामी है ये। ऐसी असीम शक्तियां जिसके पास हो उसे उसका मनोबल तोड़ के ही पराजित किया जा सकता है मेघनाथ जी। तो ठीक है, जिसका मनोबल तोड़ने के लिए मैं सीता को माध्यम बनाऊंगा। जाओ विद्युत जीवा, मायावी सीता को प्रकट करो। कायर मेघनाथ, कहां छुप गए मेघों में? इतने ही वीर हो तो सामने आओ मेरे, दिखाओ अपनी मायावी शक्ति। स्वामी हनुमान, कहीं ये माता सीता की पुकार तो नहीं है? मेघनाथ, यहां आके छुप गए हो? भीरू कायर, इतने भयभीत हो गए तुम? तो चौहानर, भयभीत तो अब तुम हो जाओगे इन्हें यहां देखकर। एक भेंट लाने गया था मैं तुम्हारे लिए। हनुमान, हनुमान रक्षा करो मेरी, रक्षा करो मेरी हनुमान। माता, क्या हनुमान, इसे सीता को प्राप्त करने के लिए युद्ध कर रहे हो ना तुम सब? और इसी के लिए तुमने मेरे प्रिय काका कुंभकर्ण के प्राण हरे। अब देखना, तुम्हारे नेत्रों के समक्ष ही मैं सीता के प्राण हरूंगा। माता! माता!
ये वानर तो निष्प्राण हो गया। आकाश से कुछ नीचे की ओर गिर रहा है। ये तो हनुमान है। हनुमान हनुमान जी हनुमान 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 जी हनुमान हनुमान जी हनुमान 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 ये हनुमान को क्या हो गया? हनुमान जी अवश्य उस दुष्ट मेघनाद ने हनुमान पर कोई मायावी प्रहार किया है। हनुमान मैं आ रहा हूं। अब करता हूं वानरराज सुग्रीव का अंत। विद्युतीवा माता माता ये क्या हो गया माता? तलवार मेघनाद ने माता को तलवार से मेघनाद ने माता को तलवार से हनुमान पुत्र रक्षा करो मेरी मनोबल टूटने से बलहीन हो चुका है ये वानर, और अब अपने इस बाण से मैं इसे प्राणहीन भी कर दूंगा। माता हाँ? नहीं! किसने विफल किया मेरे प्रहार को? अब कोई नहीं बचा पाएगा इस वानर को मुझसे। लक्ष्मण भैया नहीं। लक्ष्मण जी आप हनुमान जी को संभालिए, मैं इस मायावी राक्षस को संभालता हूं।
अच्छा हुआ कि तुम सब स्वयं ही मेरे समीप आ रहे हो। पिताश्री ने कहा था कि युद्ध के प्रथम प्रहर तक एक योद्धा की मृत्यु आवश्यक है, और अब मुझसे इन्हें कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। विद्युज्जीवा! हनुमान, क्या हुआ हनुमान? बोलो हनुमान, बोलो। तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? बोलो हनुमान, क्या हुआ? कुछ तो कहो हनुमान। बोलो हनुमान, बोलो। हनुमान, बड़े भैया की, तुम्हें प्रभु श्री राम की शपथ है, बताओ मुझे क्या हुआ? लक्ष्मण भैया, वो मेघनाथ ने वो माता अर्थात माता सीता? क्या हुआ है माता को? बोलो हनुमान। उस मेघनाथ ने माता सीता का वध। नहीं, ये नहीं हो सकता, असंभव है ये। धिक्कार है मुझ पर और मेरे बल पर कि ये कैसे होने दिया मैंने। माता को वचन दिया था मैंने, प्रभु को लेकर आऊंगा, उन्हें मुक्त कराऊंगा। मैं कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका। मैं कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका। मैं प्रभु को भी बहुत आशाएं थी मुझसे। क्या कहूंगा मैं उनसे? मैंने ही प्रभु के मन में आशाएं जगाई थी कि शीघ्र ही मिलाऊंगा मैं उन्हें माता से। उनकी आशाएं कैसे तोड़ूं मैं, कैसे तोड़ूं मैं? ये कैसे हो गया लक्ष्मण भैया? मेरे नेत्र क्यों नहीं फूट गए ये सब देखकर? सब समाप्त हो गया, नष्ट हो गया, सब व्यर्थ हो गया। नहीं, कुछ नहीं हुआ है माता सीता को। ऐसा नहीं हो सकता। कदाचित ऐसा नहीं होता लक्ष्मण भैया, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, किंतु सब मेरे नेत्रों के समक्ष हुआ और मैं जब तक कुछ कर पाता सब समाप्त हो गया, सब समाप्त हो गया। वहां मेघनाथ और विद्युत जीवा वानर सेना पर संकट बने हुए हैं।
हनुमान भी विक्षिप्त अवस्था में है। प्रभु, कोई अनिष्ट ना हो जाए। कोई अनिष्ट नहीं होगा विभीषण जी। विजय अंततः धर्म का साथ देने वालों की ही होती है। किंतु प्रभु, ये सब कुंभकर्ण के साथ हुए युद्ध में कैसी स्थितियां उत्पन्न हुई थी, स्मरण है ना आपको? फिर अकस्मात ही सब परिवर्तित हो गया था। यहां भी सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक होते होते अकस्मात ही ये क्या हो गया? कुंभकर्ण की मृत्यु के पश्चात हम विजय के निकट ही थे, किंतु अब तुम कह रहे हो कि माता सीता। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। वो माता जिनके चरणों की धूल मैं सदा अपने माथे पर लगाया करता था, वो अब नहीं है। मां के वो चरण जो बड़े भैया को वरमाला पहनाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़े थे, जिनके दर्शन कर मुझे प्रथम बार देवर होने का सुखद आभास हुआ। कभी पुष्पों के मार्ग पर चलकर अयोध्या में पड़े थे, परंतु समय आने पर उन्हीं कोमल चरणों ने मेरे पिता तुल्य बड़े भाई का साथ निभाया। वन के उन कंटकों भरे मार्ग को चुनना स्वीकार किया, जिन चरणों का आशीर्वाद पाकर मुझे वन में भी माता कौशल्या, माता कैकेयी एवं माता सुमित्रा के जैसे दुलार प्राप्त हुआ। उन चरणों के दर्शन किए बिना मैं भी इस संसार में नहीं रह पाऊंगा। कह दो हनुमान, ये मिथ्या है, भ्रम है। यह सत्य ही होता तो ठीक था, परंतु इस घोर पीड़ादायी दृश्य को मैंने अपने नेत्रों से देखा है। मैं कैसे कह दूं कि यह सत्य नहीं, भ्रम है। दुष्ट कितना भी छल करे, किंतु सत्य उजागर अवश्य होकर रहता है।